हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12th BST चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन का लास्ट पार्ट। मैं इस लास्ट पार्ट में आपके चैप्टर 5 का लास्ट 4 टॉपिक्स डील करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 4 टॉपिक्स हैं जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सेकेंड टॉपिक हमारा है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड टॉपिक हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड फोर्थ टॉपिक है सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज मैं ये 4 टॉपिक्स को डील करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे बता दूँ कि प्लीज़ मेरे चश्मे को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। हाँ, मेरा चश्मा आज टूट चुका है तो मैंने सोचा कि पहले हम वीडियो शूट कर लेते हैं एंड देन जाएंगे चश्मा बनाने। तो चश्मा तो है, टूटते रहता है, तो प्लीज़ आपका कंसंट्रेशन लेक्चर पे होना चाहिए, न कि मेरे टूटे हुए चश्मे पे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण होता क्या है। तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड जानने से पहले एक और वर्ड जानना होगा, सेंट्रलाइजेशन। 2 वर्ड निकल के आ रहा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, सबका मालिक एक। अगर ये वाली बात हो गई तो होगा सेंट्रलाइजेशन, यानी अगर पावर किसी एक के हाथ में है या फिर पावर किसी कुछ लोगों के हाथ में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। एंड अगर हमने पावर बांट दिया बहुत सारे लोगों में, सब सारे लोगों के पास अपना अपना पावर आ गया, ठीक है, पावर बट गया, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। यानी पावर एक हाथ में है, सेंट्रलाइज, एंड अगर पावर बट गया, सबके पास पावर आ गया, सबके पास थोड़ा या फिर ज़्यादा पावर है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी राजतंत्र वाली बात कहाँ आ गई, सेंट्रलाइजेशन में, यानी राजा ही सबसे मेन था, सारा पावर किसके हाथ में था, राजा के हाथ में। वो कहाँ कौन सी बात हो गई, सेंट्रलाइजेशन वाली बात। और अभी क्या है, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी, तो यानी पावर सबके हाथ में है, हम लोग खुद चूज करते हैं अपने लीडर को, तो ये कौन सी बात हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। पावर सबके हाथ में बट गया, डिसेंट्रलाइजेशन, सिंपल बात, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management। यानी विकेंद्रीकरण कार्य निष्पाद के स्तरों पर व्यवस्थित एवं स्थायी रूप से अधिकारों का भारारोपण है। यानी बिजनेस में 3 लेवल होते हैं, मैंने आपको बताया था 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो अगर हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ढंग से पावर बांट दिया गया, जिसकी जितनी एबिलिटी उसके पास उतना पावर, अगर ये कर दिया गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी बिजनेस में हर एक लेवल के पास अपना पावर है, उसी को बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण के महत्व क्या होते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हमारा है, रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स, यानी उच्च अधिकारियों के भार में कमी होना। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक कोई बंदा है, उसके पास पावर सारा है, सारा पावर एक के हाथ में है, एक के पास सब कुछ है, ठीक है। एंड तो जितना पावर होगा उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अब एक के पास, क्योंकि सारा पावर एक के पास है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ही बनती है कि सारा काम सही से हो, ठीक है। अगर पावर ए के पास ना होकर बहुत सारे लोगों के पास बांट दिया गया, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, जिसकी जितनी एबिलिटी है उतना पावर दे दिया गया, तो क्या होगा, ए का बर्डन कम होगा, ए पे के सर पे जो भार था वो कम होगा। सिंपल लैंग्वेज, अगर पावर सबके पास रहेगी तो बर्डन कम होगा। किसका बर्डन कम होगा, टॉप एग्जीक्यूटिव्स का, जो सबके हेड हैं उनका बर्डन कम हो जाता है, उनके सिर पे जो भार है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब पावर सबके हाथ में है, सबको पता है कि सबको क्या करना है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी गई है, तो जो मेन हेड है उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है एडवांटेज यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड क्या हमारा है, इंसेंटिव टू यंग एग्जीक्यूटिव्स, यानी युवा अधिकारियों को प्रेरणा। अब अगर आप सबको पावर आपने दिया, आपके बिजनेस में सबके पास अपना पावर है, तो जो आपके कर्मचारी हैं, जो यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको लगेगा कि हाँ मेरे पास एबिलिटी है तभी मुझे पावर मिला, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। एग्जाम्पल समझिए, क्लास में सबसे तेज बच्चों को पावर दिया जाता है कि तुम मॉनिटर हो, तुम्हें क्लास को शांत करवाना है,
तो सबसे तेज बच्चा, उसको प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं क्लास में सबसे तेज हूँ, इसलिए मुझे मॉनिटर बनाया गया, इसलिए मुझे पावर दिया गया। सेम एज बिजनेस में आप सबके हाथ में पावर बांटोगे तो प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं ये काम करने में एबल हूँ, इसलिए मुझे ये पावर मिला। ठीक है, तो एक मोटिवेशन मिलते रहता है अगर आप सबके हाथ में पावर बांटोगे तब। थर्ड क्या हमारा है, इंक्रीज मोटिवेशन एंड मोरल, यानी प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि। सेम बात है, अगर पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जा रहा है, यानी पावर का विकेंद्रीकरण कर दिया जा रहा है, तो लोगों को ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, यानी लोगों का मनोबल ज़्यादा हो जाता है। तो सेम एज कि अगर पावर सबके हाथ में होता है तो सबको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरे पास एबिलिटी है, मुझे पावर मिला। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बॉस के हाथ में है, मेरे हाथ में ही पावर है। ठीक है, तो मोटिवेशन मिलते रहता है। एंड फोर्थ हमारा क्या है, इजी टू टेक डिसीजन, यानी निर्णय लेने में सुविधा। जब पावर डिसेंट्रलाइज होगा तो सारा काम आसानी से होगा, एज वेल एज आपके बिजनेस में जो भी डिसीजन आप लोग लोगे वो भी आराम से ले लोगे, यानी निर्णय लेने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट को रट जाना है, याद कर लेना है। क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गए कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, यानी कि विकेंद्रीकरण के महत्व लिखें, तो आप लोग ये पॉइंट्स को लिखोगे ना, तो याद कर लीजिए सारे पॉइंट्स को, बिकॉज सारे पॉइंट्स वीवीआई पोर्शन है, क्वेश्चंस कहीं से उठ के आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण के दोष। अब एडवांटेज हमने जान लिया, अब हम जानेंगे डिसएडवांटेज क्या है, यानी दोष क्या है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल टू फुल डिसेंट्रलाइज्ड, यानी पूर्ण विकेंद्रीकरण होना असंभव है। अब मैंने बोल दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, पावर को सबके हाथ में पावर है, पावर एक हाथ में नहीं है, बहुत से लोगों के पास, सबके पास अपना अधिकार है, सबके पास पावर है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है किसी बिजनेस में कि सारा पावर सबको बांट दिया जाए। ठीक है, कुछ पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग पावर, वो कुछ पावर ऐसे हैं जो कि केवल और केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सोचते हैं। तो सारा कुछ आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हो। आपके बिजनेस में आप ज़्यादातर काम को डिसेंट्रलाइज कर दो, बट कुछ काम को सेंट्रलाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। वही डिसएडवांटेज है कि आपके बिजनेस में सारा काम डिसेंट्रलाइज नहीं होता, यानी सारा काम यहाँ पे विकेंद्रीकरण नहीं है। ठीक है, कुछ काम किसी एक पर्सन के हाथ में होता है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होता है। सब कुछ अब बांट दिया जाए तो हो सकता है कि आगे गलत हो जाए। ठीक है, तो आगे गलत ना हो इसलिए क्या किया जाता है, सारा पावर बांटा नहीं जाता है, कुछ पावर रखा जाता है। कौन रखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहला है डिसएडवांटेज कि हाँ सब कुछ डिसेंट्रलाइज नहीं होता है किसी भी बिजनेस में। सेकंड क्या हमारा है, कन्फ्लिक्ट यानी विवाद। अब झगड़ा भी हो सकता है, अब सबके हाथ में पावर है तो कोई बोलेगा कि मेरा मन मैं ये करूँगा, मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हारा क्या। ठीक है, तो हाँ डिसेंट्रलाइजेशन में कन्फ्लिक्ट की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं, बिकॉज पावर सबके हाथ में है, सब कोई बॉस बनता है कि हाँ मेरा पावर है, ये मैं कुछ भी करूँ। अगर वही सेंट्रलाइज पावर होता है तो आपको बॉस की बात मानना होता है, बट डिसेंट्रलाइज में आपका पावर है, आप कुछ भी करते हो, आप किसी को सुनते भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ डिसेंट्रलाइजेशन में कन्फ्लिक्ट की चांसेस ज़्यादा होती हैं थोड़ा सा। ठीक है, बिकॉज सारे लोग खुद के मालिक बनने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। थर्ड हमारा क्या है, डज नॉट सूट स्पेशलाइज्ड सर्विस, यानी ये भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिसएडवांटेज नंबर थर्ड, यानी कि आपके बिजनेस में हर एक सर्विस में डिसेंट्रलाइजेशन होना इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में सारे सर्विसेज में आप डिसेंट्रलाइजेशन लगा दो, यानी सारे क्षेत्र में आप विकेंद्रीकरण कर दो। कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जहाँ की डिसेंट्रलाइजेशन लगाना इम्पॉसिबल होता है। अगर आप लगाते भी हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एग्जांपल अकाउंटिंग, लेखांकन, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हाँ सारी जगह ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन सूट नहीं करता है। ठीक है, सूटेबल नहीं होता है हर एक जगह। हिंदी इसका है, विशिष्ट सेवाओं में विकेंद्रीकरण लागू नहीं किया जा सकता है अथवा कठिनाई से लागू होता है, यानी कुछ ऐसी विशिष्ट सेवाएं हैं जहां की आप अपना विकेंद्रीकरण लागू नहीं कर सकते हो, जैसे लेखांकन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी है, भारार्पण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर, यानी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, भारार्पण में और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या होता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपने अपना अधिकार किसी को दे दिया वो है भारार्पण यानी डेलीगेशन, और सबके पास अधिकार बांट दिया गया बराबर बराबर,
जिसके पास जितनी एबिलिटी उतना अधिकार। ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण में आपको फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है कि आपका पावर है। अब बी को अधिकार मिल गया कि तुम्हें ये वर्क करना है, तुम कैसे भी करो, तुम्हारे पास पावर है, बस हाँ काम करने के बाद अपने हेड को दिखा लेना एक बार, ठीक है। ये क्या है हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन। बट अब डेलीगेशन क्या है कि बी को ये काम दिया गया है कि तुम्हें ये काम करना है, बट वो काम अपने मन से नहीं करेगा, जो ऑर्डर मिला है, बॉस ने बोला ऐसे करना है तो ऐसे करना है, ठीक है। फ्रीडम नहीं मिलती है आपको, किसमें? डेलीगेशन में। अंदर समझ में आ गया? डेलीगेशन मतलब क्या? कि आपके ऊपर वाले ने अपना अधिकार आपको दे दिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? सबके पास अपना अपना अधिकार है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीयकरण। आ गया समझ में अंतर? तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। एंड गाइस, इससे पहले बता दीजिए आपको कि इस बीएसटी के चैप्टर के बाद आपको आगे किसका वीडियो चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस स्टडी का या फिर इकोनॉमिक्स का? तो जो आप लोग कमेंट करोगे, जिस पे ज़्यादा कमेंट होगा जिस सब्जेक्ट पे, मैं वो वीडियो अगली बार लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मुझे कौन सा वीडियो आगे लाना है, मैं आपकी हेल्प से ही आगे लाऊँगी।